चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। बात करता हूँ कि उन्होंने काफी दूर से कई साथी तो अपना प्रदर्शन आपने किया। ये जंतर मंत्र क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। जो लोग देश के सरकार या राज्यों की सरकार या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब कानून का दुरुपयोग करते हैं या लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनका हनन करते हैं, तो हमारे संविधान ने लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता प्रदान की है कि वो अपनी बात ये संसद के समक्ष धरना देकर, प्रदर्शन करके, आंदोलन करके वो सरकार या सिस्टम का ध्यान आकर्षित करा सकता है। ये प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। जंतर मंत्र क्या है? चूंकि संसद भवन को कोई नुकसान ना हो, व्यवस्था ठीक से चले, कि जो भी साथी पूरे देश के अपनी बात कहना चाहते हैं उनके लिए ये ग्राउंड है। जंतर मंत्र का मतलब है संसद भवन। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो आपने प्रोग्राम किया है उसका मतलब है संसद भवन। संसद भवन के नजदीक जंतर मंत्र के स्थान सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि संविधान आपको अनुमति देता है, इजाजत देता है, आप अपने दुख तकलीफ की बात बड़े से बड़े पदाधिकारी के विरोध में भी कह सकते हैं। तो आपने कल ये बहुत बड़ा काम किया है। जिस संगोल के खिलाफ, जिस राजतंत्र की निशानी के विरोध में बड़ी बड़ी ताकतों की हिम्मत नहीं हुई है, वो काम आपने छोटा सा होकर एक आम नागरिक की हैसियत का व्यक्ति होने के बाद आपने बड़ी बड़ी ताकतों को कल चैलेंज करने का काम किया, चुनौती देने का काम किया है। आप लोगों ने वहां से कहा है कि हमको में राजतंत्र की निशानी पसंद नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। यदि ऐसा आप लोग नहीं करते, उनकी कलम चलती रहती है। और जब इस संगोल का इतिहास लिखा जाता है, नए संसद भवन का इतिहास लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है कि सिंगोल की स्थापना जब नए संसद भवन में हुई थी, तब भारत के किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया था। इसका मतलब ये निर्विरोध था, अर्थात पूरे देश की सहमति से इसको स्थापित किया गया था। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाता। लेकिन कल के आपके धरना प्रदर्शन ने उसको ब्रेक कर दिया है, उसको रोक दिया है। जो भी इतिहासकार इतिहास लिखेंगे उनको लिखना पड़ेगा कि पुत्र फूले, साहू अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नारायण, पैरी और मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोगों ने इसका विरोध किया था संसद भवन पर। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये कल लगता है बड़ा छोटा काम होगा, आज भी हमको लगता है बड़ा छोटा काम होगा, लेकिन आज के 20 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा काम होगा। आने वाली जनरेशन के लिए दस्तावेज होगा। और चूंकि जंतर मंतर पर पूरी दुनिया लगभग 200 देशों के उनका मीडिया रहता है, उन देशों की गुप्तचर एजेंसी रहती है, जो कैमरे की तरह रहती हैं, बोलती नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उनकी कलम चलती है और वो अपने देश को अवगत कराते हैं। आप ये मान लीजिए कि कल के आपके इस आंदोलन ने देश के लगभग 200 देशों में भी ये सूचना देने का काम किया है कि 28 मई 2023 को जो संसद में काम हुआ था
उसका विरोध भारत के लोग करते हैं, खास करके बुद्ध और अम्बेडकर के लोग तो जबरदस्त विरोध इसका करते हैं। इसलिए मैं ये बातें आपको याद दिलाई कि हमारे साथी कुछ सोच रहे होंगे कि भाई 3 दिन से हम उधर से चले, 2 दिन इधर रहे, 3 दिन फिर चलेंगे, 8-10 दिन हमारे खराब हो गए, 10,000 रुपये खराब हो गए, 20,000 रुपये खराब हो गए। तो ये खराब नहीं हुए, ये आपने अपने नाती पोते बेटों आने वाली नस्लों के लिए इतिहास बनाने का काम किया। ये इतिहास बनाने का काम आप लोगों ने किया। हमको 17 अगस्त 1932 को जो अधिकार मिले कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, उसकी नींव 1919 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा रखी गई थी। एक मेमोरेंडम ब्रिटेन गवर्नमेंट को बाबा साहब के द्वारा दिया गया था कि हमारे देश की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से है, और 1927 में उसका ब्रिटेन सरकार ने संज्ञान लिया और एक साइमन कमीशन भेजा, और 17 अगस्त 1932 को उसकी रिपोर्ट आई। तो ये जो काम होते ना, उस वक्त एक चिट्ठी थी, 1919 में एक लेटर था, केवल एक लेटर था। 1927 में आयोग बन गया वही लेटर, और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से वो अधिकार हमको हासिल हुए। और 1935 में जो भारत का प्रथम संविधान बना, फर्स्ट इंडिया एक्ट जिसको लोग कहते हैं, उस एक्ट में ही हमारे राजनीतिक सामाजिक अधिकार सुरक्षित हो गए थे। देश बाद में आजाद हुआ था। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आजादी के बाद हम